पर कि क्या प्रोसीजर है रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर को चेंज करने का, और आपका एक और कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि आखिर चेंज करेंगे तो करेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ये क्लियर होना चाहिए कि आपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उसके जस्ट बाद आप अपने रीजनल सेंटर को चेंज नहीं कर सकते हो, यानी कि आपके एडमिशन से पहले आपका रीजनल सेंटर नहीं चेंज हो सकता है नए रूल के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने जो एंट्रेंस दिया था वो रीजनल सेंटर लखनऊ से दिया था, ठीक है, मतलब जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था वो रीजनल सेंटर लखनऊ के लिए किया था, और आप एडमिशन लेना चाहते हो आप जयपुर में, ठीक है, जयपुर रीजनल सेंटर में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो इन्होंने लैंग्वेज बताया है, मतलब जो मतलब चेंज करने का प्रोसीजर इन्होंने बता रखा है प्रोस्पेक्टस में, उसको मैंने पढ़ा, उससे एक चीज़ तो क्लियर है कि आप अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर को एडमिशन से पहले चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद और एडमिशन के टाइम पे आप ये नहीं कह सकते हो कि अब मुझे डिफरेंट रीजनल सेंटर लेना है। आपका एडमिशन तो उसी रीजनल सेंटर में होगा जो आपने चूज़ किया था, जो आपका करंट रीजनल सेंटर है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हुए जो चूज़ किया था उसी में होगा। बाद में अगर करना, एडमिशन के बाद करना चाहते हो तो आपका हो सकता है, उसके लिए एक स्टेप है, वो स्टेप मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में पहले पढ़ के बताता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा। व्हेन अ लर्नर वांट टू ट्रांसफर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर दे नीड टू फॉलो फ्यू स्टेप। फर्स्ट दे नीड टू राइट अ लेटर टू आरसी दे वांट टू ट्रांसफर फ्रॉम स्टेटिंग देयर इंटेंशन टू ट्रांसफर। दे शुड ऑल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ अ लेटर टू द आरसी दे वांट टू ट्रांसफर टू। यानी कि आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा अपने करंट रीजनल सेंटर को जहां से आप चेंज कराना चाहते हो, और उस रीजनल सेंटर को भी वो कॉपी भेजनी पड़ेगी लेटर की जहां पे आप जाना चाहते हो, ठीक है। उस लेटर में आपको अपना इंटेंशन जाहिर करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब अपनी इच्छा व्यक्त करनी पड़ेगी कि हाँ आप अपने रीजनल सेंटर को चेंज करना चाहते हो। रीज़न वगैरह मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों चेंज करना चाहते हो, ठीक है। अगर कोई जॉब का ट्रांसफ़र है या फिर किसी और कारण से, मतलब कि कई बार लड़कियों की शादी हो जाती है तो उनको मतलब अपने जो आप उसका घर है, ठीक है, उसको छोड़ के उनको मायके में जाना पड़ता है, तो इससे क्या होता है उनका रीज़न चेंज हो जाता है, तो वो भी अपना ये मतलब कि एज अ रीज़न में मेंशन कर सकती है कि हाँ इस कारण से मैरिज होने के कारण से उनको अपना प्लेस है, बर्थ प्लेस है, वो छोड़ना पड़ रहा है, अब दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है, इसलिए वो चेंज करना चाहती है। तो ये एक अच्छा रीज़न हो सकता है, और ऐसे ही कुछ आपको ठोस कारण बताना होगा तभी आपका वो लेटर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंटेंशन का लेटर मतलब दोनों ही आरसी को, करंट और जहां पर जाना चाहते हो उसको सेंड करने के बाद आपको एक, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है पढ़ के सुनाता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा। एडिशनली द लर्नर मस्ट ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्टडी सेंटर दे आर करंटली अटेंडिंग। दिस सर्टिफिकेट शुड कंफर्म द नंबर ऑफ असाइनमेंट द लर्नर हैज सबमिटेड। यानी कि आपका जो अभी करंट स्टडी सेंटर है उससे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा वहाँ के कोऑर्डिनेटर से, जिसमें आपके असाइनमेंट, जितने भी असाइनमेंट सबमिट हो गए हैं उसका मतलब नंबर कंफर्म होगा, ठीक है, उस सर्टिफिकेट में कि हाँ आपने इतने असाइनमेंट अपने सबमिट कर दिए हैं। और ये सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा, जो आपका स्टडी सेंटर का कोऑर्डिनेटर है वो, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप अपने आरसी को चेंज करोगे तो आपका स्टडी सेंटर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि मतलब जो स्टडी सेंटर होता है वो आरसी के अंडर में आता है। तो आप जब नए आरसी में जाओगे तो वहाँ के लिए स्टडी सेंटर कुछ अलग होगा। तो ये अपने आप में अंडरस्टूड है कि अगर आप अपने आरसी को चेंज करते हो तो आपका स्टडी सेंटर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है दोस्तों आपको, उसमें पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट है आपका द रीजनल डायरेक्टर ऑफ द करंट रीजनल सेंटर will transfer all the learners record including detail of fee payment to the new regional center. This transfer will be communicated to the registrar of the student registration division and the learner. देखिए जो आपका करंट आरसी है वहाँ के जो रीजनल डायरेक्टर होंगे वो आपके सभी रिकॉर्ड्स, मतलब जो स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड, लाइक एडमिशन के जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं इंक्लूडिंग फी डिटेल्स, जो आपने फी सबमिट की है उन सभी के डिटेल्स को, ठीक है, सभी रिकॉर्ड्स को आपके मतलब रीजनल डायरेक्टर को मतलब ट्रांसफ़र करना होगा, जो आपका न्यू रीजनल सेंटर होगा उसको। प्लस में जो इग्नू हेड ऑफिस जो मैदानगढ़ी में है, होल इग्नू के लिए एक हेड ऑफिस है, ठीक है, जो कि मैदानगढ़ी में है, वहाँ पर एक डिवीज़न है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न। ये डिवीज़न मतलब इग्नू के सभी स्टूडेंट के एडमिशन का काम को हैंडल करता है। तो वहाँ के रजिस्ट्रार को भी ये सभी रिकॉर्ड को आपके रीजनल डायरेक्टर को सबमिट करना होगा। इसके अलावा एक रिकॉर्ड आपको भी मिलेगा, ठीक है, जिससे कंफर्म किया जाएगा कि हाँ अब आपका जो मतलब
स्टडी सेंटर है या रीजनल सेंटर है वो चेंज होने वाला है और आपके सभी रिकॉर्ड को नए रीजनल सेंटर को सबमिट कर दिया गया है। देखिए, आपको एक एनओसी भी लेना पड़ेगा जो आपका करंट रीजनल सेंटर है, ठीक है। इसमें पढ़ता हूँ, पहले फिर बताता हूँ। इन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स लाइक कंप्यूटर साइंस, बीएससी, बीएड, इफ द लर्नर विशेस टू चेंज रीजन they need to obtain the no objection certificate from the concerned regional center or study center where they want to ट्रांसफर टू, ठीक है। मतलब जो आपका मतलब जो न्यू रीजनल सेंटर है जहां पर आप जाना चाहते हो वहां से एक एनओसी भी लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि आपका सभी रिकॉर्ड सही है और आप कुछ ऐसे गतिविधि में लिप्त नहीं हो जिससे कि इग्नू को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक ऐसा कुछ एनओसी होगा, ठीक है। तो एनओसी भी लेना पड़ेगा। उन प्रोग्राम्स में लेना पड़ता है जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोग्राम है, लाइक बीएससी, बीएड या कंप्यूटर के प्रोग्राम। तो ये सिंपल स्टेप आपको फॉलो करनी है दोस्तों। इन सिंपल स्टेप से आप अपने रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर को बहुत ही ईजिली चेंज कर सकते हो। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जो अब न्यू एडमिशन लेने वाले हैं, 2023 में लेने वाले हैं, क्योंकि 2023 से पहले तो ये बिल्कुल भी परमिटेड नहीं था कि आप अपने रीजनल सेंटर को चेंज कर सकते हो। ये जो न्यू रूल आया है ये 2023 में ही आया है। आप देख सकते हैं जो भी मैंने आपको डिटेल बताई है 2023 के प्रोस्पेक्टस से बताई है, और हमारा 2023 का प्रोस्पेक्टस ही सबसे मतलब सही है, क्योंकि जो अब न्यू एडमिशन होंगे वो इग्नू के लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग होंगे। इसमें जितने भी मतलब डिटेल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा एडमिशन होगा। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।